शान यानी कि तिरंगा हमारा। और जैसा कि 15 अगस्त पर अगर बात करें तो लोगों में बड़ा जोर शोर से उत्साह है। और मध्य भारत यहाँ पर खादी संघ है, यहाँ पर लगभग 60 लाख से ज़्यादा जो झंडे हैं वो तैयार होकर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि मध्य भारत खादी संघ ग्वालियर के 13 राज्यों में झंडे सप्लाई होते हैं। और इसके साथ ही जो झंडे तैयार होते हैं तो बड़ी बारीकी से उनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि किस तरह से उनके माप होना चाहिए, किस तरह के उनके कलर्स होना चाहिए, किस तरह की सिलाई होना चाहिए। बहुत ही बारीकी से ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। आपको बता दें कि मध्य भारत खादी संघ के लगभग 13 राज्यों में सप्लाई किया जाता है, यहाँ से झंडे जाते हैं। आप देखेंगे कि डोरी भी है बड़ी, उसको नाप तौल के बिल्कुल उसका मेजरमेंट है, बहुत बारीकी से होता है। दादा हम देख रहे हैं बड़ा मेजरमेंट बहुत बारीकी से होता है। किस तरह से तैयार किया जाता है कि एक ही बार में फ्लैग होता है हो जाए? नहीं, एक बार में एक ही धागा से पूरा मैनेजमेंट बैठाना पड़ता है ये। हाँ। जो हमको दिया गया उसके अनुसार। हाँ, बड़ा फिक्स होता है कि मतलब मेजरमेंट इसका कि बिल्कुल इंची हाँ, इंची 1 इंची भले सूत के इधर उधर नहीं हो सकता। हाँ, तो आप समझिए कि आपको बताएं कि लाल किला यानी कि लाल किले पर जो झंडा लहराता है वो मध्य भारत खादी संघ का ही झंडा लहराता है, यहीं से तैयार होता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्कर्स लगे हुए, मध्य भारत खादी संघ के ये वर्कर्स हैं, ये लगे हुए दिन रात ये झंडे को तैयार कर रहे हैं, तिरंगे को तैयार कर रहे हैं। यानी कि देश में अब तक 60 लाख से ज़्यादा झंडों की सप्लाई कर चुके हैं और साथ ही 16 राज्यों में इसकी सप्लाई की जाती है। तो बहुत ख़ास और बहुत ज़्यादा अहम है। और हमारे साथ में खादी संघ के जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से सप्लाई किया जाता है, किस तरह के अब तक कितने झंडे सप्लाई किए जा चुके हैं और क्या किस तरह का मेजरमेंट होता है। बड़े कहा जाता है बहुत बारीकी, 1 इंची का भी ख्याल रखा जाता है, एक सूत का भी बहुत फर्क होता है। एक सूत का भी ध्यान रखा जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा मानक के हिसाब से झंडे का निर्माण होता है। अभी तक हम 60 लाख के जो है झंडे सप्लाई कर चुके और लोकल जो है जाना है वो अलग है जो है। अभी जैसा कि लाल किले पर जो झंडा होता है वो कहाँ यही निर्मित होता है कि कहीं और से, वो भी यहीं से जाता है? और कितने राज्यों में? लाल किले पे हमारा झंडा जाता है, यहीं से जाता है। अच्छा, कितने राज्यों में सप्लाई करते हैं? अब की बार तो गोवा और अंडमान निकोबार भी गया है, बंगाल में गया है, यूपी में गया है, महाराष्ट्र में गया है, बिहार में गया है, गुजरात में गया है और ये आपके उत्तराखंड में गया है। काफ़ी मतलब 16-17 स्टेटों में गया है। तो आपको बताएं कि ये जो चिन्ह है यानी कि तिरंगे का ये चिन्ह बहुत ख़ास होता है और इसी को बहुत बारीकी से तैयार किया जाता है। तो हम आपको लैब ले चलते हैं, वहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से ये तैयार किया जाता है। उस लैब में जाके लोगों से बात कराएंगे कितनी बारीकी से इसको तैयार किया जाता है, क्योंकि यही इस जान होती है। और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लैब में ये तैयार किया जाता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं लैब में और आप देखें कि ये झंडा है वो तैयार हो गया है और किस तरह से इसका बारीकी से मेजरमेंट किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल एक सूत तक का फ़र्क नहीं होता है इस झंडे बनाने से, शुरुआत से लेकर आखिरी तक में। और हमारे साथ में जो झंडे को जो डिज़ाइन करते हैं यानी कि जो पूरा उनकी देखरेख में होता है, किस तरह से आप मेजरमेंट करते हैं और कौन से झंडे सबसे ज़्यादा डिमांड से पूरे देश भर में? अभी सबसे ज़्यादा डिमांड हमारी 2x3 और 3x4.5 के फ्लैग की है और 6x4 का फ्लैग थोड़ा सा कम डिमांड में रहता है क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे वो लगता है, तो उसकी डिमांड थोड़ी कम रहती है उस हिसाब से। और जहाँ तक मेज़रमेंट का सवाल है तो हम ये मेज़रमेंट में एक mm का मेज़रमेंट हम करते हैं, उस mm में ही उसको पास करते हैं। बाकी BIS के टॉलरेंस के हिसाब से सारा मेज़रमेंट हमारा किया जाता है। तो अशोक चक्र, इसके चौड़ाई लंबाई पूरा हम चेक करके उसे फाइनल करते हैं। जैसे कहा जाता है ये अशोक चक्र है, जरा सा भी अगर मिसप्रिंट हो जाता है तो यानी कि डिफेक्टेड हो जाता है पूरा झंडा, तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इसका हम फ्लैग बनाने से पहले ही इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसके मेजरमेंट कर लेते हैं और इसकी फास्टनेस चेक कर लेते हैं। सभी जो पैरामीटर्स होते हैं उस पर हम ओके करके ही फ्लैग बनाने के लिए इसको रेडी करते हैं। तो आप
देख सकते हैं कि एक फ्लैग बनाने के लिए कई उसको लैब से टेस्ट होकर गुजरना पड़ता है, जब जाके एक झंडा है यह तैयार होता है। तभी तो कहा जाता है कि लाल किले पर जो झंडा लहराता है वो ग्वालियर के मध्य भारत जो खादी संघ है वहां से निकला हुआ होता है। और देश में अब तक ये संघ लगभग 60 लाख से ज्यादा झंडे हैं वो बेच चुका है। 13 राज्यों से ज्यादा में यहाँ पर सप्लाई की जाती है। तो आप अंदाजा लगा जा सकता है कि किस तरह से झंडे को लेकर क्रेज है और मध्य भारत खादी संघ है वो किस तरह से झंडों का निर्माण करता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।